आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद तनवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं विश्व मानव न्यूज़। साथियों, कहते हैं कि टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं है। ऐसी ही एक शख्सियत जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखती है, साथ ही साथ 62 की उम्र से जिन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया और उन कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपनी जो समाज में एक नई जगह बनाई है, वो काबिले तारीफ़ है। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनको शौक़ लगा और कहाँ से इनको लिखने की प्रेरणा मिली। आज हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं नीरा गर्ग जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कवित्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद तनवीर जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरी प्रतिभा को उभारने का मौका दिया। तो मैम, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? 62 की उम्र में आपने लिखना शुरू किया और अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को इतना लुभाया कि अभी हाल फिलहाल में आपको सम्मान भी मिला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले ये बताइए कि आपको इसकी जो है प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन से ही कविताओं का शौक़ था, कवि सम्मेलन में भी जाती थी और जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरे कॉलेज में मेरी पत्रिका में भी कविता छपी थी। शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन पढ़ाई, शादी के बाद जिम्मेदारियों से जब मैं मुक्त हुई, अपने बच्चों की शादी, उसके बाद मेरे को खाली टाइम था, फिर मेरे को ये अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। तो मैम, जैसा कि अभी आपको हाल फिलहाल में ही साहित्य सम्मान से नवाजा गया है, तो कहाँ पर कार्यक्रम था और कैसा लगा आपको जब आपको सम्मान दिया गया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि इस ढलती उम्र में मेरे को ये प्रोत्साहन मिला कि मैं कविता लिखूं, क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी वो आते रहते थे कविताओं के बारे में प्रकाशित होने के लिए। मैं फेसबुक पे डालती रहती थी। एक आध जगह मैंने डाला तो उन लोगों ने कह दिया कि हम 60 साल की उम्र की लेडीज़ की मतलब कविताएँ नहीं लेते हैं। तो हमें बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि अब हम क्या 60 साल की उम्र में भी हमारी मतलब अभी तक तो हमें मौका ही नहीं मिला और हम लिख रहे हैं, अब भी चांस नहीं मिलेगा। तो रितु जी अभ्युदय प्रकाशन भोपाल में उनको डाली, तो उन लोगों ने मेरे उसको प्रकाशित की, अपनी पत्रिका में प्रकाशित की। तो मेरे को इससे प्रोत्साहन मिला और उन लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया। एक सोल्डिंग पत्रिका लखनऊ से है, उसमें भी मेरी कविताएं छपती हैं। और जब ऐसे ही 26 जनवरी आई, होली आई, बसंत आई, सब में मुझे मौके मिले लिखने के। मैं लिखती चली गई। फिर मेरे को उनको मैंने सम्मानित करा, उनको पसंद आया, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मेरे को और प्रेरणा मिली लिखने की, इसलिए मैं लिखती चली गई। तो अब 5 स्टार होटल आगरा ग्रैंड में मुझे ऑल इंडिया उसमें उन्होंने, रितु जी ने, अभ्युदय प्रकाशन की पब्लिकेशन की तरफ से भोपाल का है ये, और वहाँ पे मेरे को सम्मानित किया गया। तो मैडम, किस तरह की आप कविताएं लिखती हैं? तो एक उसका छोटा सा नमूना हमारे दर्शकों के लिए आप पेश करें। मैंने काफ़ी विषय पे लिखी हैं, जैसे बेटी है, हिजाब है, बसंत है, 26 जनवरी है और अधूरी ख्वाहिश है। मैंने काफ़ी लिखी, लेकिन जो मैंने 9th क्लास में लिखी थी कविता, मैं आपको उसी के आगे प्रस्तुत करूंगी। मैंने 9th क्लास में ज्ञानांजलि मैगजीन हमारी थी कॉलेज की, उसमें छपी भी थी। ये 67 की बात है, 1967 की। तो एक भिक्षुक को मैंने देखा था सड़क पर, तो उसके ऊपर ही मैंने कविता लिखी थी। मैं आपको इस सामने प्रस्तुत करती हूँ। भिक्षुक है, मेरी कविता का शीर्षक भिक्षुक है। यूं ही खड़ी थी एक दिन, था सड़क का किनारा, इतने में आए एक भिखारी ने पुकारा, कौन है माँ बाप का प्यारा, जो दिला दे भूख से छुटकारा। मैं उसी वक्त कह रखी, कोई इतने में आया एक मोटर, जो दे गया भिक्षुक को ठोकर। मैं गिर पड़ा बेचारा बेसुध होकर, मैं उसी वक्त कह उठी, यही है माँ बाप का प्यारा, जिसने दिला दिया तुझे भूख से छुटकारा। थैंक यू। बहुत खूब। तो मैम, ये जो आप कविताएं लिखती हैं, तो इनको जो है किस माध्यम से आप जो है पब्लिक तक पहुंचाती हैं? मैं हिंदी में एमए हूँ, मेरे को शौक़ था और मैं सिर्फ ऑनलाइन ही फेसबुक में डाल देती थी। जो भी ग्रुप होते थे, काफ़ी ग्रुप मिल जाते थे फेसबुक में, तो
तो इसलिए उसमें मैं डालती रहती थी, तो मेरी प्रकाशित हो जाती थी। तो मैम, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में जो हमेशा आपको याद आता हो, या जिससे आपको कोई प्रेरणा मिली हो और उससे आपने फिर कोई कविता लिखी हो? हाँ जी, ऐसा हुआ कि हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जब से मेरे पति नहीं रहे, तब से मुझे बड़ा अकेलापन फील हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक एज आती है तो अकेला आदमी हो जाता है, तो ज़रूर मतलब आज की युवा पीढ़ी को बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए। तो यही सोच के मेरे को लिखा कि औरों को भी प्रेरणा मिले, जिससे दूसरे बुजुर्ग भी अकेले ना रहें। तो उसके लिए मेरे लिए 2 लाइन बताती हूँ जो मैंने गुहार करके लिखी है। मेरे कविता का शीर्षक गुहार है। युवा पीढ़ी से मैंने गुहार करी है। कुछ पल बुजुर्गों के लिए निकाला करो, ख्वाबों को उनके संवारा करो। भूत के खंभों पर ही है भविष्य, अब तक जिन्होंने बगिया संभाली। इन्हीं के आशीर्वादों से है हरियाली, जिन्होंने अब तक बगिया संभाली। आपका क्या संदेश है समाज की जो हमारी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति भी चले गए हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भी उनके जाने के बाद अकेली रही हैं। तो किस तरह से आप उनको संदेश देना चाहती हैं? उनको क्या मतलब अपने जीवन में निराशा दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ, जिसके अंदर हर एक जन में टैलेंट होती है, तो अपनी जो भी उनकी छुपी प्रतिमाएं, खाली समय बहुत मिल जाता है, तो अपनी प्रतिभा जो भी उनको सिलाई कढ़ाई या जो भी उनमें टैलेंट हो, तो उसको अपना पूरा करना चाहिए, निकालना चाहिए, जिससे कि समाज के आगे आ जाए। और आज के युवा वर्ग को मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहती हूँ कि बुजुर्ग को अकेला ना छोड़ें। बुजुर्ग को ज़रूर उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि बुजुर्ग के ही आशीर्वाद से हरियाली है। बुजुर्ग तो छतरी होते हैं जहाँ शीतल तपस्वी होती है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बड़ों का, बुजुर्ग का को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। साथियों, ये थी हमारे साथ नीरा गर्ग जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में ही नहीं, अब कविता के क्षेत्र में भी कवित्री के रूप में अपनी एक अलग पहचान 62 की उम्र में जिन्होंने लिखना शुरू किया, बनाई है। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।